भारत का संविधान जिंदाबाद। संविधान ही जीवन है, संविधान ही जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महापुरुषों के वैचारिक क्रांति को नमन करते हुए और इस बुधवार के दिन एक नई पहल, जिस पहल के तहत आप लोग संत रविदास जी के बुद्ध विहार में एकत्र हैं, इसके लिए बधाई। आज जो ये पहल हो रही है, जो हम मिशन की बात कर रहे हैं, ये सब भारत की संविधान की देन है। तो आइए, एक बैनर लगा है, पहले हम इस बैनर के विषय पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हम एक अनुच्छेद सब लोग सामूहिक रूप से पढ़ेंगे। देखिए, ये लिखा है, हम भारत के लोगों की शान, भारत का संविधान। हम भारत के लोगों की शान है भारत का संविधान। उसके बाद में लिखा है, भारत का संविधान जागरूकता महाअभियान, इसका हिस्सा हर व्यक्ति को बनना है। आगे है, भारत का संविधान हीरक जयंती समारोह। तो जो आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बैनर लग गया तो हीरक जयंती मनाई जा रही है, ठीक है। आगे है, विश्व श्रेष्ठ भारत का संविधान हीरक जयंती डायमंड जुबली वर्ष 2024-2025। ये विश्व श्रेष्ठ संविधान है। दुनिया भारत के संविधान की इसकी प्रशंसा करती है, तारीफ करते हैं विश्व के तमाम देश कि भारत का जो संविधान है वास्तव में बहुत अच्छा संविधान है। तो ये विश्व से श्रेष्ठ संविधान है। अब इसकी जयंती चल रही है, कब तक है? 2024 और 2025। अब जो 2024 का समय बचा है, पूरे दिन हीरक जयंती मनाना है। हीरक जयंती का मतलब क्या है? हीरक का मतलब है हीरा से, हीरा जो होता है ना, हीरा की समान ये जयंती है। संविधान को कितने वर्ष हो रहे हैं? 75 वर्ष हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हीरक जयंती, डायमंड, ये अंग्रेजी में इसको डायमंड कहते हैं, है ना। तो वर्ष 2024 और 2025। अब अभी हमारे खूबचंद भैया ने बहुत अच्छे से समझाया है। ये 2024 में जो 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान अंगीकार किया गया था, वो तिथि यानी वर्षगांठ है ना, वो वर्षगांठ आ रही है। तो 26 नवंबर को संविधान अंगीकार किया गया था, आत्मर्पित किया गया था। तो उस तिथि को ये 75 साल हो रहे हैं, बात समझ लें आप लोग। उस तिथि को भी 75 साल हो रहे हैं, इसलिए 2024 में भी संविधान दिवस हमें मनाना है। आगे 2025 लिखा है। 2025 का मतलब क्या है? 26 जनवरी 1950 को यही संविधान लागू हो गया था। 26 नवंबर को क्या हुआ? अंगीकार किया गया। ये फोटो दिखाया गया है, आप देखिएगा, है ना। तो ये संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को पेश किया गया और संविधान सभा ने अंगीकार कर लिया। कब? 26 नवंबर 1949 को। तो उसकी वर्षगांठ 75वीं 2024 में है, इसलिए हीरक जयंती है। अब 2025 को जो आएगी तो 26 जनवरी आएगी। 26 जनवरी को संविधान पूर्णतः देश में लागू कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो भी हमारी जयंती है। तो यह जयंती अभी जो शेष समय बचा है 2024 का, प्रतिदिन आप जयंती मनाइए, ठीक है। और 2025 में पूरा वर्ष जयंती हमें मनाना है। तो आगे यहाँ पर देखें, भारत का संविधान का पालन करना नागरिकों का मूल कर्तव्य है।
अनुच्छेद 51 का क्या कहा गया है संविधान में कि सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत का संविधान का पालन करें। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, अगर संविधान को ना पढ़ा जाए तो क्या पालन हो सकता? हाँ या ना में आप जवाब दीजिएगा। नहीं हो सकता है ना, तो फिर हमें पढ़ना पड़ेगा। भाई जब यहाँ लिखा गया है, सीधी बात लिखी गई है कि भारत का संविधान का पालन करना नागरिकों का मूल कर्तव्य है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें। तो संविधान का पालन आप जब भी कर पाएंगे जब संविधान को पढ़ेंगे। अगर पढ़ा नहीं तो फिर आप पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि संविधान का पालन करने के लिए आपको पढ़ना है और पढ़कर उस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखना है। मतलब संविधान को हम ज्ञानी बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम क्या करना चाहते हैं? देश में बदलाव करना चाहते हैं। जो संविधान कहता है वो करना चाहते हैं, इसलिए संविधान पढ़ना है। तो साथियों, ये अनुच्छेद 51 का में हमारा कर्तव्य लिखा है, तो हम सभी लोग भारत का संविधान का अध्यापन करें और पढ़ें और उसे समझें। यहाँ पर देखिए लिखा है, आओ हम भारत के लोग भारत का संविधान पढ़ें, समझे, व्यवहार में लाएं। समझ रहे हैं? हमें व्यवहार में भी लाना है। संविधान के अनुरूप अपना हमें व्यवहार बनाना है। एक दूसरे से हम बातें करते हैं तो संविधान के तरीके से बात। अनुच्छेद 15 में आपके लिए, हमारे भाई के लिए और हमारी बहन माताओं के लिए समानता का अधिकार है। लिखा गया है, धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के नाम पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये इसमें मना कर दिया गया है। तो राज्य को भी कहा गया है और नागरिकों को भी कहा गया है, कोई किसी के साथ अब भेदभाव नहीं करेगा। तो बहनों को पुरुषों के बराबर अगर समान अधिकार मिला है, हक मिला है, तो भारत का संविधान ने दिया है। इसलिए जयंती मनाना है और संविधान का पालन करने के लिए संविधान पढ़ना है। तो फिर पढ़ना है तो घर में संविधान होना चाहिए। अगर संविधान होना चाहिए तो भाई उसे लाना पड़ेगा। कितने लोग सहमत हैं? क्या संविधान आप लोग लाएंगे अपने घरों में? लाएंगे ना जी? सभी को संविधान घर में लाना है। और सुनिए, ये मत सोचिएगा कि कोई कहे हम पढ़े लिखे नहीं है तो हम क्या करें संविधान, या कोई ये सोचे ये संविधान को पढ़ना समझना वकीलों का काम है, हमारा क्या काम है। तो ये गलत फहमी होगी। ये गलत फहमी होगी कि मात्र वकीलों का काम है। ऐसा नहीं, हर नागरिक का कर्तव्य संविधान का पालन करना, तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैं तो इतना कहता हूँ, कोई अगर अनपढ़ भाई है, हमारी माताएं बहनें अगर कोई अनपढ़ हैं, तो अगर संविधान घर में है तो बच्चे जरूर पढ़ लिख रहे होंगे। उनसे आप कहिए सुबह सुबह चाय पीते समय कि बेटा बेटी एक अनुच्छेद पढ़ के हमें सुना दो। तो अगर एक एक अनुच्छेद रोज पढ़ना चालू कर दिया तो आपकी समझ बढ़ जाएगी, आपको जानकारी बढ़ जाएगी।